हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलो, कूलाम के नियम के बाद आज बात करते हैं आवेशों के चारों ओर के वातावरण के बारे में। कैसा है माहौल आवेशों के चारों ओर का, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी आवेश, मान लो प्लस क्यू आवेश निर्वात में रखा है, तो ये अपने चारों ओर एक विद्युतीय वातावरण का निर्माण करता है। अपने चारों ओर एक विद्युतीय वातावरण का निर्माण करता है। जो ये विद्युतीय वातावरण इसके चारों ओर है, इसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आवेश के चारों ओर विद्युतीय वातावरण को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में कहीं भी अगर हम कोई दूसरा आवेश रखेंगे तो कूलाम के नियम अनुसार उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि वो समान प्रकृति का आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, और असमान प्रकृति का आवेश है तो फिर आकर्षण बल लगेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि दूसरी जो आवेशित वस्तु हम रखते हैं, मान लीजिए हमने यहां एक परीक्षण आवेश Q0 रखा। परीक्षण आवेश अर्थात वो आवेश जो इस क्षेत्र का परीक्षण करेगा, कहां क्षेत्र कैसा है, किस तरह का व्यवहार करता है। अब जब ये आवेश अपने चारों ओर विद्युतीय वातावरण उत्पन्न करता है तो Q0 भी करेगा, Q0 भी करेगा, क्योंकि वो भी एक आवेश है। अगर Q0 का परिमाण Q के बराबर है तो फिर वो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इसे अपनी जगह से हटा सकता है। प्रतिकर्षण बल लगाएगा अगर ये प्लस का आवेश। अगर हम Q0 एक ऐसा आवेश करें कि इसके मान को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, और इतना छोटा आवेश ले लें परीक्षण आवेश के तौर पर कि वो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे इसके विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना डाल सके, तो ऐसे ही आवेश को हम परीक्षण आवेश कहा जाता है, जो अपने चारों ओर इतना भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता कि वो दूसरे आवेश के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता। चलिए, अब इस क्षेत्र में प्लस Q आवेश का जो वातावरण है, विद्युतीय वातावरण चारों ओर, उसको देख लेते हैं। एक बार परीक्षण आवेश हमने यहां रखा है कुछ दूरी पे, फिर हमने परीक्षण आवेश को यहां रख दिया है कुछ और दूरी पर, फिर कुछ और दूरी पर। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा है लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे परीक्षण आवेश की दूरी यहां से बढ़ेगी तो बल का मान कुछ कम होता जाएगा। यहां सबसे अधिक, यहां थोड़ा कम, यहां और ज्यादा कम, और जैसे जैसे हम इसे आगे लेते जाएंगे और कम होता चला जाएगा। ये हमने यहां भी दर्शाया है। आप देख रहे होंगे आवेश के नजदीक ये जो डॉटेड लाइंस हमने बनाई हैं,
इनका घनत्व ज्यादा है। जैसे जैसे दूर होते गए हैं इन बिंदुओं का घनत्व कम हो गया है। यानी जो विद्युत या वातावरण आवेश ने अपने चारों ओर उत्पन्न किया है उसकी सामर्थ्य धीरे धीरे घटती जाती है। इससे यह पता लगता है कि विद्युत क्षेत्र हर जगह समान नहीं है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य कम होती चली जाएगी। क्लियर? इसको नोट करेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है? सबसे पहले किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यह आवेश किसी दूसरी या दूसरे आवेश पर बल लगाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं आप, ये फिगर बना लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है? चलिए अब इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अभी बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र, ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है ये विद्युत क्षेत्र के घनत्व, विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे यहां से दूरी बढ़ रही है ये डॉटेड जो लाइन बनाई है हमने, डॉट जो बनाए हैं, इनका घनत्व कम हो रहा है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य कम होती जा रही है। कैसे पता करेंगे कहां कितनी सामर्थ्य है? इसके लिए परीक्षण आवेश रखेंगे। सपोज करो Q0 यहां रख दिया है। जाहिर सी बात है इस पर यह प्रतिकर्षण बल लगाएगा। फिर यहां रखकर देखते हैं, यहां भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके बाद यहां रखकर देखते हैं, यहां भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमने बार बार परीक्षण आवेश को एक एक बिंदु करके थोड़ा थोड़ा आगे रख के इसको हम देख रहे हैं। तो कूलाम के नियम अनुसार इन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल इस प्रकार होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां बल लगेगा सबसे अधिक, यहां उससे कम, यहां उससे कम। कहने का मतलब यह है जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है आवेश से, प्लस क्यू आवेश से, जैसे जैसे परीक्षण आवेश की दूरी बढ़ रही है बल का मान कम हो रहा है। यहां बल ज्यादा, अर्थात यहां इस विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य सबसे ज्यादा। यहां थोड़ा कम, यहां सामर्थ्य थोड़ी कम, यहां और भी कम। और इसी सामर्थ्य का को हम एक दूसरा नाम दे देते हैं तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में कहीं भी कोई आवेश रखा है उस पे बल कितना लगा है? बल बहुत ज्यादा लगा है तो तीव्रता ज्यादा है, बल कम लगा है तो तीव्रता कम है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी का फलन है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र का मान भी बदल रहा है। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो परिभाषा कैसे देंगे? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कैसे देंगे? प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे कुछ दूरी पर हमने यहां एक परीक्षण आवेश
क्यू नॉट रखा है, ये भी प्लस का आवेश है, तो जाहिर सी बात है इस पर इस तरफ बल लगेगा एफ। इसके विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश रखा है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल इस तरफ लगेगा। तो तीव्रता की परिभाषा बल के पदों में देंगे, क्योंकि जहां बल ज्यादा होगा वहां तीव्रता भी ज्यादा होगी, जहां बल कम होगा वहां तीव्रता भी कम होगी। चलिए लिखते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में इतना छोटा आवेश रखेंगे, एकांक धनावेश रखेंगे, जो Q पर कोई प्रभाव ना डाल सके। Q पर कोई प्रभाव ना डाल सके विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा एकांक धनावेश रखें, और उस पर जितना बल लगेगा वो उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यदि विद्युत क्षेत्र में रखे Q0 आवेश पर लगने वाला बल F है, तो उस बिंदु पर तीव्रता वेक्टर E बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0 वेक्टर F अपॉन Q0। Q इतना छोटा है कि 0 की ओर अग्रसर होता है। इतना छोटा आवेश Q नोट है, Q0 इतना छोटा आवेश है कि Q टेंड्स टू 0। क्योंकि अगर बड़ा आवेश ले लिया तो फिर इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसको इसके स्थान से हटा सकता है, प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस पर। इसलिए परीक्षण आवेश जो लिया गया है वो इतना छोटा लिया गया है कि वो Q आवेश के विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव न डाल सके। इसका परिमाण क्या होगा? E बराबर F अपॉन Q0। जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वही होती है जो कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लें इसको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E बराबर F अपॉन Q0। Q0 परीक्षण आवेश जिस पर कि
विद्युत क्षेत्र में बल लगाया गया है और इतना छोटा आवेश है कि वो विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वही है कि जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा है। क्योंकि परीक्षण आवेश प्लस का है, प्लस का आवेश है, धनावेश है, तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही होती है जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। क्लियर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मात्रक क्या होगा इसका? E बराबर F अपॉन क्यू नोट। F का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलॉम। तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलॉम। विमा इसकी, विमा कैसे निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा E बराबर F अपॉन क्यू 0। F की विमा क्या होती है? m l t टू दी पावर -2 और आवेश की विमा होती है at। आवेश की विमा होती है at। बल की विमा होती है m l t टू दी पावर -2 और आवेश की विमा होती है at। आप जानते हैं कि विमीय सूत्र कभी भिन्नात्मक नहीं होता, भिन्न में नहीं हो सकता, तो इस हर को हम ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, l भी ऐसे ही रहेगा, t की पावर -3 हो जाएगी, एक प्लस की है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी और माइनस पहले से ही 2 थी, a भी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। क्लियर? समझ आ गया होगा? आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लें इसको। चलिए अब चर्चा करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भौतिक महत्व। अभी तक हमने इस पर चर्चा की कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र का मान भी बदलता रहता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। इस बिंदु पर तीव्रता, इस बिंदु पर तीव्रता, या फिर इस बिंदु पर तीव्रता। 3 बिंदु, सपोज
ए, बी और सी, तीनों बिंदुओं की तीव्रता अलग अलग होगी। अगर आप विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं तो क्षेत्र की तीव्रता बदल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का परिमाण बदल जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र दूरी r का फलन है, r के साथ साथ परिवर्तित होता है, या यूं कहें कि स्थिति सदिश का फलन होता है। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बदलता रहेगा। और ये कूलाम के नियम से भी क्लियर था कि बल घटेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, और बल घटेगा तो तीव्रता भी घटेगी। बिंदु ए की तीव्रता सबसे अधिक, इसकी तीव्रता कुछ कम, और इस बिंदु की तीव्रता सबसे कम। तो जैसे जैसे स्थिति सदिश r में परिवर्तन होता है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सिंगल सदिश नहीं है, एक अकेला सदिश नहीं है, ये बहुत सारे सदिशों का एक समुच्चय है, बहुत सारे सदिशों का एक समुच्चय है, क्योंकि r के साथ साथ ये बदलता रहता है। जैसे जैसे r बदलेगी ये बदलेगा, जैसे जैसे r बदलेगा ये बदल जाएगा। क्लियर? चलिए इसको नोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। जब क्षेत्र की दिशा में गति होती है तो विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर अलग होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E स्थिति सदिश वेक्टर r का फलन है। अर्थात स्थिति के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बदलता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक अकेला सदिश नहीं है, बल्कि सदिशों का एक समुच्चय है।
ए सेट ऑफ वेक्टर्स। अतः ई वेक्टर फलन है स्थिति सदिश आर का एंड इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट। और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू जीरो वेक्टर ई फलन है स्थिति सदिश आर। क्लियर बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लें इसको।